आपने रेशियल इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने इनइक्वालिटी ऑफ प्लेजर के बारे में सुना है? ड्यूरेक्स इंडिया के रिसेंट सर्वे में एक बहुत ही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खड़ा कर दिया। इंडिया में 70% वुमेन अनसेटिस्फाइड हैं, 45% इंडियन फीमेल्स ऑफन फेक देयर ऑर्गेजम। मैं जानता हूँ ये आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, बट प्लीज़ लिसन मी आउट। इस वीडियो का मोटिव आपको अनकंफर्टेबल बनाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज फीमेल प्रेशर को इंडिया में इतने गंदे नज़र से देखा जाता है कि कुछ रीजंस में क्लिटोरिस को सोर्स ऑफ सिन बोलकर उसे म्यूटिलेट करवाया जाता है। ये फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इंडिया में होती है और इस पे कोई भी लॉ तक नहीं बनाया गया। इंडिया FGM का ग्लोबल हब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया और UK से भी लोग अपनी बेटी का FGM करवाने इंडिया आते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने एशियंट इंडिया के दोस्तों, तो इंडिया में फीमेल प्रेशर को कभी भी हीन भावना या गंदी नज़र से नहीं देखा गया। हमारे स्क्रिप्चर्स में गॉड ऑफ फीमेल प्रेशर रति, जो कि कामदेव की वाइफ हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाया गया है। महाभारत में भी एक स्टोरी है जहां राजा भंगासन ने फीमेल बनने के बाद वापस मेल बनना नहीं चाहा, क्योंकि फीमेल बॉडी में उन्हें ज़्यादा प्रेशर मिलता था। सीमा आनंद सेक्सुअलिटी रिपोर्ट के मुताबिक एशियंट इंडिया में प्लेजर टॉयज भी यूज होते थे और उन्हें कस्टमाइज भी किया जाता था। रति रहस्य 11वीं सेंचुरी में अरोजल पॉइंट का चार्ट है जो मून साइकिल के अकॉर्डिंग बदलते हैं। इतना एडवांस नॉलेज था। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि फीमेल डिजायर को हम हीन समझने लगे? आज एड्स देखते हैं, रीस्टोर योर प्योरिटी इन 30 मिनट्स। हीमोप्लास्टिक सर्जरी मतलब वर्जिनिटी को कैरेक्टर से कंपेयर किया जा रहा है। रियूटर्स के सर्वे के मुताबिक इंडिया में 77% मेल वर्जिन ब्राइड चाहते हैं, लेकिन उन्हीं मेल में से 50% प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा चुके होते हैं। यही मेंटेलिटी है लड़कों को बचपन से दी जाती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कनक सरकार का वायरल पोस्ट था, अ वर्जिन गर्ल इज लाइक अ सील्ड बोतल। जब टीचर्स ऐसा सोचते हैं तो कॉमन इंसान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नतीजा, हीमोप्लास्टिक की डिमांड पिछले कुछ समय में 20 से 30% बढ़ चुकी है। अपोलो हॉस्पिटल्स के सर्वे के मुताबिक 20 से 30 साल की लड़कियां ये सर्जरी करवाती हैं। ये सिर्फ एक सेक्सुअल इशू नहीं है दोस्तों। यूपी में UN सर्वे हुआ था, वहां पे 85% वुमेन खाना बनाकर भी खुद लास्ट में खाती हैं। फाइनेंशियल डिस्पैरिटी भी है। CNBC सर्वे के मुताबिक 67% वर्किंग वुमेन फाइनेंशियल डिसीजन के लिए अपने फैमिली के मेल मेंबर पर डिपेंड करती हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी मेल डोमिनेशन ही होता है। हिंदुस्तान टाइम्स के 2015 सर्वे के अकॉर्डिंग 72% मैरिड वुमेन अनसेटिस्फाइड है। वेजाइनल इंटरकोर्स से सिर्फ 50% वुमेन ऑर्गेजम अचीव करती हैं। अगर मैनुअल और ओरल सिमुलेशन को कंबाइन करते जाए तो फिर 86% तक नंबर बढ़ जाता है, लेकिन सिर्फ 12% फीमेल को सेटिस्फैक्टरी ओरल सिमुलेशन मिलता है। और वुमेन खुद भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इंडिया टुडे के मुताबिक 45% वुमेन अपने ऑर्गेजम को फेक करती हैं। अगर तुम डिमांड ही नहीं करोगे तो मिलेगा कैसे? मुंबई की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रियंका शाह ने कहा, एक इंडियन वुमन अनहैप्पी सेक्सुअल मैरिज में सिर्फ 3 सवाल पूछती है, इज ही फाइनेंशियल स्टेबल, विल ही सपोर्ट मी, विल ही कीप मी सेफ। और अगर आंसर यस आता है देन दे टोटली इग्नोर देयर पर्सनल लाइफ। और यही हमारी इनइक्वालिटी ऑफ प्लेजर की बात आ जाती है। तो ये थी इनइक्वालिटी ऑफ प्लेजर की कहानी। ये सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये कहानी है हमारी सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स की, जहां लड़की से प्योर रहने की एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं, लेकिन उनके नेचुरल डिजायर को शेम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टिल देन मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।